मॉर्निंग बेटा। बेटा 10th क्लास में तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इन एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कोस टेन कोट इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है बेटा। साइन की, कोस की, टेन की ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बेटा। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1/2, 45 के ऊपर 1/√2, 60 के ऊपर √3/2 और 90 के ऊपर 1 बेटा। कोस में ये बेटा यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है और 0। तो tan sin अपॉन कोस 0, 1/√3, 1√3 और 1/0 हो गया बेटा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। तो ये वैल्यू हमने 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर साइन कोस, टेन कोस, सीकेंट, कोसिकेंट इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर हमने 10th क्लास में पढ़ी है। लेकिन बेटा इनकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1/2, 45 के ऊपर 1/2, 60 के ऊपर √3/2 और 90 के ऊपर 1 कैसे होती है? ये बेटा जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था उससे पहले जब मैंने बेसिक करवाए थे ये, तो उस समय ये मैंने शायद आपसे बताया था कि इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 के ऊपर ये वैल्यू कैसे आती है। तो ये चीजें हम या तो 10th क्लास में या बेटा बेसिक जो मैंने पढ़ाया था, आपके पास पुरानी वीडियोज होंगी उनमें आप देखोगे ये वैल्यू इनकी किस तरह से आती है। लेकिन आज जो हम 11th में पढ़ेंगे बेटा, एक्सरसाइज 3.4 जो हम यहाँ पढ़ेंगे, उस एक्सरसाइज 3.4 के अंदर बेटा आपको पढ़नी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हायर एंगल्स के ऊपर वैल्यू पढ़ती है। जैसे 90 से ऊपर, जैसे साइन आपसे 120 की शायद मैंने आपसे बेसिक में करवाया था बेटा। कोस मान लीजिए 240 के ऊपर, टेन 330 के ऊपर और मान लीजिए कोट 3645 डिग्री के ऊपर, यानी हायर 90 से ऊपर की हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। और ये मैंने शायद आपसे बेसिक में करवाया था बेटा किस तरह से हम निकालते हैं इनको। तो मैं एक बार फिर यहाँ करवाना चाहूंगा आपको यही चीजें कि 90 डिग्री से जब ऊपर की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। कल जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी बेटा, उसमें हमने एंगल्स का मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था बेटा। और एंगल्स आपने पढ़ा था कि अगर एंगल आपका पॉजिटिव होता है तो आप इसको मेजर करते हो बेटा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि एंगल आपका नेगेटिव होता है बेटा तो आप इसको मेजर करते हो कैसे बेटा, क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। जैसे कल आपने पढ़ा था कि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने पढ़ा था ये 4 क्वाड्रेंट है कल बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कोस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे बेटा। ये आपने कल लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा था ये, ठीक है। इसके बाद एंगल यदि 120 है, यहाँ 0 से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ 90, यहाँ आपका 180 हो गया, यहाँ कंप्लीट 270 और कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 का हो गया। तो एंगल था आपका पॉजिटिव 120, तो पॉजिटिव था तो बेटा आप इसको मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज 90 और यहाँ आपका 180 आएगा। तो आपको 120 चाहिए तो 120 आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा बेटा -120 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो -120 है तो आप इसको मेजर करोगे बेटा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप चलोगे तो यहाँ क्लॉक के वाइज चलो आप 0, तो यहाँ बेटा आपका 90 आएगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ आपका आएगा 180 बेटा। तो आपको चाहिए क्या, आपको 120 चाहिए, तो 120 जो -120 होगा वो आपका बेटा थर्ड में लाई करेगा, और +120 होगा बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये चीजें कल आपने पढ़ी थी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपोर्टेंट टेबल्स मैं आपको यहाँ समझाता हूँ किस तरह से, बेसिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। अब बेटा अगर ये एंगल आपका थीटा है, पॉजिटिव थीटा है, तो पॉजिटिव थीटा है वो आपका गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस थीटा होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा,
तो जो माइनस थीटा आएगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव एंगल था तो नेगेटिव हम चलेंगे क्लॉकवाइज, पॉजिटिव था तो हम कैसे लेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव है तो हम कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां आपसे समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपसे कहे कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। आप देखिए जो थीटा था आपका पॉजिटिव था, अगर आपसे कहता है साइन थीटा पॉजिटिव थीटा, कोस पॉजिटिव थीटा, इसी तरह ये 6 के 6 पॉजिटिव हो और एक बार नेगेटिव हो, इनकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है। तो पॉजिटिव थीटा जो एंगल होगा बेटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कल आपने पढ़ा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव वाले में तो सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। लेकिन जब माइनस थीटा की हम बात करें बेटा, माइनस थीटा जो हो गया वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में आपने पढ़ा ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड के अंदर आपने पढ़ा टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में आपने पढ़ा था कि कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो माइनस थीटा जो है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ में आपने पढ़ा था बेटा कि कोस थीटा और सेक ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो माइनस थीटा के लिए कोस और सेक ये दोनों आपके क्या बनेंगे बेटा, पॉजिटिव बनेंगे, और बाकी आपके क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। क्लियर बेटा, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि माइनस थीटा के लिए कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे और बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब मान लीजिए आपसे वो कहे कि साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन माइनस 30 आपका बराबर हो जाएगा किसके, माइनस साइन 30। तो माइनस एज इट इज, और साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, -1/2। लेकिन जब आपसे कहेगा कि कोस -30 की वैल्यू बताओ, तो आप रिजल्ट लगाओगे कोस माइनस थीटा। ध्यान रखना बेटा, ये फिजिक्स में भी आप इन चीजों को पढ़ोगे। तो कोस जब माइनस थीटा होगा तो कोस माइनस थीटा है वो किसके इक्वल रहेगा, पॉजिटिव कोस थीटा, थीटा आपका 30 है। तो कोस 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो कोस थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव √3/2 आ रही है कोस -30 की, लेकिन साइन -30 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -1/2। अब कल मैंने इसके साथ साथ आपसे बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेटा -1 से लेकर के किसके बीच में लाई करती है, +1। तो आप साइन कोस की कहीं पर भी कोई भी वैल्यू निकालना, वो सिर्फ -1 से और किसके बीच में लाई करेगी बेटा, +1 के बीच में लाई करेगी। टेन और कोट की जो वैल्यू आपसे बताई थी वो आपसे कहा था कि एवरी रियल वैल्यू के ऊपर ये लाई करेगा, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। लेकिन जब कल आपसे बताया था थर्ड क्या बच गया बेटा, कोस सेक और कोसिकेंट। तो सेक और कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है, सेक और कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। यानी -1 से और 1 के बीच के अंदर इनकी कोई भी वैल्यू लाई नहीं करती। सीकेंट की कोई भी वैल्यू आप देखना बेटा, वो -1 से और 1 के बीच में लाई नहीं करेगी। तो सीकेंट की वैल्यू होगी वो -1 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या तो -∞ से -1 के बीच में लाई करेगी, या फिर 1 से लेकर के किसके बीच में लाई करेगी, इंफिनिटी के बीच में। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको ही समझ में आ गई।